बॉलों में 40 रहे, 8 विकेटें हाथ में, एंड दे विन। वर्ल्ड कप के फाइनल में क्लासन मार रहा है, 30 बॉलों में 30 रह गया, क्लासन खेल रहा है, 6 विकेटें हाथ में, एंड दे विन। अगर कहीं पे क्रिकेट क्लासिक टर्म्स के अंदर प्रिजर्व्ड है और खेली जा रही है और टैक्टिकली हो, स्ट्रेटेजिकली हो, तो इस टाइम पे आपको एक ही कंप्लीट टीम नजर आती है। अफसोस की बात ये नहीं है कि बिकॉज इंडिया है तो अफसोस की बात है, अफसोस की बात यह है कि दुनिया में अब एक ही टीम रह गई। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये अफसोस की बात है कि और किसी टीम के पास जितने इंडिया ने अपने पास इकट्ठे किए हैं, ये चाहे फास्ट बॉलिंग का टैलेंट देखें, चाहे स्पिन बॉलिंग का टैलेंट देखें, ऑफ स्पिनर देखें, लेफ्ट आर्म स्पिनर देखें, लेग स्पिनर देखें, चाइना मैन देखें, दुनिया में विकेट कीपर बैट्समैन एक टीम में, किसी एक टीम कितने अच्छे हैं जाने के। उन्होंने ओवर किया और जिस तरह सुपर ओवर में लीड किया, इट वाज ब्रिलियंट। वो आसान मैच भी जीते और फिर एक आउट ऑफ नोवेयर एक मैच जीते, और खुद आके उनकी चीज है ना कि वो जो फंसे हुए मैच निकालना शुरू हो गया। दे टेक एक्सीलेंट कैचेस अंडर प्रेशर। 40 उधर भी 2-2 3-3 साल बाद चेंजेस आते हैं, लेकिन पॉलिसीज नहीं बदलती, क्रिकेट खेलने का तर्ज नहीं बदलता, और एज अ रिजल्ट वुमेन्स की गेम भी ऊपर जा रही है, मेंस की गेम भी ऊपर जा रही है। अंडर 19 में भी आप उनका ख्याल है कि जो उनकी अच्छी चीजें हैं वो तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको देखना चाहिए। सी है कितने तुसी देखी है 1970 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ कैंप, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ स्टेबिलिटी है ही नहीं। आप लोगों को एक्सेलेंस की तरफ सोचने ही नहीं देते, आप सोच ही नहीं रहे नंबर 1 होने का। ठीक है, बस सेमीफाइनल में पहुंच गए, फाइनल में पहुंच गए, भी नहीं है। एक बच्चा है वो कह रहा है मैंने फर्स्ट आना, पढ़ता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे पता है क्या बन रहा है, बुद्धू लोगों को बना रहे हैं। ये बुमराह इस टाइम बड़ा बॉलर है, ये नहीं है कि बाकी कद छोटे हो गए हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो लगता है उस दौर से बिलोंग करता है, वो इस तरह का बॉलर नहीं लगता। प्रोग्रेस कर रही हैं, जिस तरह टीमों की नेक्स्ट जनरेशन टेक ओवर कर रही है और जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, तो अगर कहीं पे क्रिकेट प्रिजर्व्ड है, अगर कहीं पे क्रिकेट क्लासिक टर्म्स के अंदर प्रिजर्व्ड है और खेली जा रही है और टैक्टिकली हो, स्ट्रेटेजिकली हो, डिसीजन मेकिंग हो, बेंच स्ट्रेंथ हो, खेलने की टेक्निक हो, चाहे वो क्लासिक स्ट्रोक प्ले हो और चाहे वो आर्ट ऑफ स्विंग बॉलिंग हो, चाहे आर्ट ऑफ रिवर्स स्विंग बॉलिंग हो, या स्पिनर्स टॉप क्लास देखे हो, तो इस टाइम पे आपको एक ही कंप्लीट टीम नजर आती है। अफसोस की बात ये नहीं है कि बिकॉज इंडिया है तो अफसोस की बात है, अफसोस की बात यह है कि दुनिया में अब एक ही टीम रह गई। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये अफसोस की बात है कि और किसी टीम के पास हर किस्म के ऑप्शंस में टॉप क्लास लोग मौजूद नहीं है जितने इंडिया ने अपने पास इकट्ठे किए हैं, और उसकी वजह है जिसको आपको अपलॉड करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और बाकियों को उस वजह का जायजा लेना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। और प्रायोरिटी है उनकी टेस्ट क्रिकेट, और टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है, हार्ड एंड फास्ट रूल है। Indian team leading on a top in all format. Indian team number 1 in T20 format, ODI format and Test format. Indian team ranking number 1 and highest ranking all over the world. Indian bowlers ranking on top. ये कहना है पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान बट का। सलमान बट का कहना है कि इंडियन क्रिकेट गुज़िश्ता कुछ साल इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है कि एशिया से बाहर निकलकर यूरोप के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन तमाम टीमों को बीट करने वाली एशिया की सबसे बड़ी टीम इंडिया है। अगर ये कहा जाए कि एशिया की तमाम टीमें मिला ली जाए, उन तमाम टीमों को मिलाने के बाद एक मेन टीम बनाई जाए, उन मेन टीम से भी तगड़ी टीम है इंडिया, तो ये गलत ना होगा। सलमान बट कहना है कि इंडिया टीम के अंदर बिलखसूस इंडिया का जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत फेमस है। इंडिया की जो जीत की मेन वजह, इंडिया की स्ट्रीक जो है, विक्ट्री स्ट्रीक, उसकी मेन वजह इंडिया की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है। इंडिया की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग ऐसी है कि अगर एक ओवर में 3 स्कोर भी रहता हो तो इंडियन बॉलर इस बात के लिए अहल है कि वो 3 स्कोर रोक पाएंगे। इंडियन बॉलर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो 3 स्कोर इजी रोक पाएंगे। अगर बात करते हैं इंडियन बैटिंग की, तो इंडियन बैट इस कदर फेमस है कि हर प्रेशर सिचुएशन में इंडियन बैटर बैटिंग करने के अहल हैं। अगर 2 ओवर के अंदर 30 से 35 स्कोर चाहिए, तो अगर इंडियन बैट्समैन खड़ा तो उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंडियन बैट्समैन 35 स्कोर 2 ओवर में इजीली चेस कर लेगा। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि ये तमाम तर बड़ी वजह है बीसीसीआई बोर्ड की इंटरेस्ट की, बिलखसूस इंडिया का स्ट्रॉन्ग कोचिंग सेटअप और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सेटअप। क्योंकि इंडिया के स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सेटअप से जो भी प्लेयर गुजर के आता है वो जीरो नहीं होता, क्योंकि डोमेस्टिक सेटअप गुजरने के लिए उसको आईपीएल करना पड़ता है, लीगल लीग खेलनी पड़ती है, जिसके बाद वो टीम में पहुंचता है। और जो खिलाड़ी अपने कैरियर में 40 से 50 मैच खेल ले तो वो जीरो नहीं होता। यही फर्क है पाकिस्तान के और इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान में जो खिलाड़ी होते हैं वो पर्ची पे बगैर डोमेस्टिक खेले आते हैं, जबकि इंडिया टीम में हर खिलाड़ी डोमेस्टिक को पास करके आता है कि आप सिवाय एक T20 लीग के नहीं खेल सकते।
तो क्रिकेट दुनिया में जो इस टाइम प्रिजर्व नजर आ रही है, चाहे फास्ट बॉलिंग का टैलेंट देखें, चाहे स्पिन बॉलिंग का टैलेंट देखें, ऑफ स्पिनर देखें, लेफ्ट आर्म स्पिनर देखें, लेग स्पिनर देखें, चाइना मैन देखें, सब कुछ टॉप क्लास इनके पास है। कितने दुनिया में विकेट कीपर बैट्समैन एक टीम में, किसी एक टीम कितने अच्छे हैं, अगर गिनने लग जाए उंगलियों पे तो आपको पता चलेगा केएल राहुल भी हैं, आपको पता चलेगा पंट भी हैं, आपको पता लगेगा संजू सैमसन है, जो ईशान अभी किशन, खेले थे, ईशान किशान है जो अभी टेस्ट मैच में खेले थे, ध्रुव जुरैल, ध्रुव जुरेल जुरैल। है, और भी बेशुमार नाम है ऐसे, 5 मेरे ख्याल और भी हैं। तो फास्ट बॉलिंग अगर आप देखें कि बुमराह अक्सर कोई सीरीज मिस कर देते हैं, हल्की सीरीज वो खेलते ही नहीं है, इंपॉर्टेंट मैचेस गुजर जाएं तो वो मैचेस में भी रेस्ट कर लें, एंड स्टिल द क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग रिमेन्स दैट गुड इनफ टू विन देम अ गेम। वी विल नॉट से कि वो इक्विवेलेंट टू बुमराह होता है, लेकिन इट इज गुड इनफ टू ब्रिंग अ रिजल्ट, ठीक है, स्पेशली अगेंस्ट टीम्स जो कि नॉट ऑस्ट्रेलिया और नॉट इंग्लैंड हो। सो ये चीज पे जाता है कंसिस्टेंटली, जो चीजें तय हो गई हैं, आने जाने वाले बंदे उधर भी हैं, हमारे जरा फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा आने जाने की, उधर भी 2-2 3-3 साल बाद चेंजेस आते हैं, लेकिन पॉलिसीज नहीं बदलती, क्रिकेट खेलने का तर्ज नहीं बदलता, जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट और पाथवे क्रिकेट कराने का तरीका है वो नहीं बदलता, वो वेल थॉट आउट है, वेल प्लान्ड है, और वो उसी तरह रहता है, और वही उनकी सेटअप बन गया हुआ है, ये बेस्ट है, रीड है, जो भी सेटअप बन गया हुआ है ये बेस्ट है, उसको कोई नहीं छेड़ता, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट का हो, चाहे स्कूल क्रिकेट का हो, चाहे रणजी ट्रॉफी की हो, मुश्ताक अली ट्रॉफी की पॉलिसी हो, दियोदार की पॉलिसी हो, और एज अ रिजल्ट वुमेन्स की गेम भी ऊपर जा रही है, मेंस की गेम भी ऊपर जा रही है, अंडर 19 में भी आप उनके रिजल्ट्स देख लें, और ए टीम के टूर्स हैं तो हो रहे हैं। आपको पता है, मेरा ख्याल है कि जो उनकी अच्छी चीजें हैं वो तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको देखना चाहिए, और डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट अच्छी चीजों को देखना चाहिए, एंड देन सी कि आप अपने ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हो। वापस जी पॉलिसी है कितने तुसी देखी है, 1970 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੈਂਪ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 70 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 54 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖੀ ਜੇ, स्पेशली पिछले 20-25 साल तो हर साल तब्दीली। मैंने जितने साल डोमेस्टिक खेली है, कभी डिपार्टमेंट रीजन कट्ठे, कभी डिपार्टमेंट रीजन अलहदा, कभी पाकिस्तान रिजर्व्स आ गई, कभी पेंटेंगुलर हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी 6 टीमें, कभी कोई, ठीक है, कभी डिपार्टमेंट बंद कर दो, कभी रीजन्स को एम्पावर कर दो, ठीक है, कभी मैच फीस ऐसे, कभी मैच फीस ऐसे, कभी ये कभी वो, आपकी स्टेबिलिटी है ही नहीं, आप लोगों को एक्सेलेंस की तरफ सोचने ही नहीं देते, आपने उनको सर्वाइवर बना के रख दिया है। सबसे बुरी बात यह है, सबसे डेंजरस चीज यह है कि यू स्टॉप थिंकिंग लाइक विनर्स एंड यू स्टार्ट सेटलिंग फॉर लेस। वो जो होते हैं ना क्लास में पहली 5 में आके खुश हो गए, पास होके खुश हो गए, हमारी थिंकिंग वो वाली बन गई है।